कहानी शीर्षक। जब श्रीराम ने रावण के दूत को अपना रहस्य बता दिया। लंका में बैठा रावण चिंतित था। राम की सेना वानर और रीछों के साथ समुद्र तट पर डेरा डाले हुए थी। रावण जानता था कि ये कोई सामान्य मानव नहीं है। उसने अपने एक चतुर दूत शुक को भेजा, यह जानने के लिए कि श्रीराम कौन है, कहाँ से आए हैं और क्यों इतने शक्तिशाली हैं। शुक एक मायावी दूत था जो पक्षी का रूप धारण कर सकता था। वह उड़कर श्रीराम की सेना में जा पहुंचा और छुपकर सब कुछ देखने और सुनने लगा, परंतु श्रीराम की दृष्टि सर्वव्यापक थी। उन्होंने मुस्कुराकर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, हमारे शिविर में एक मेहमान आया है। श्रीराम ने शुक को स्वयं बुलाया और बड़े सम्मान से उसे आसन दिया। वानर और रीछ थोड़ा क्रोधित थे, यह तो रावण का दूत है, इसे यहाँ आने क्यों दिया। लेकिन श्रीराम ने कहा, शरण में आए को भय नहीं, यह दूत है। दूत का अपमान नीति के विरुद्ध है। फिर शुक ने निवेदन किया, हे राम, रावण जानना चाहता है कि तुम कौन हो। क्या तुम कोई साधारण मानव हो या कोई देवता। श्रीराम ने खोला अपना रहस्य। श्रीराम मुस्कुराए और बोले, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ। मैंने वनवास की मर्यादा निभाई, सीता का साथ निभाया, अब धर्म की रक्षा के लिए रावण के अधर्म के विरुद्ध खड़ा हूँ। शुक बोला, परंतु यह शक्ति, यह तेज, यह अनुशासन, यह तो किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकता। तब श्रीराम ने पहली बार अपने विषय में कुछ कहा जो सामान्यतः वे नहीं कहते थे। जो आत्मा है वही मैं हूँ, जो धर्म है वही मेरा स्वरूप है। मैं राम भी हूँ और वह भी जिसे सब योगी ढूंढते हैं, लेकिन इस संसार में मैं मर्यादा निभाने आया हूँ, इसलिए स्वयं को मानव कहता हूँ। शुक का मन काम गया। वह समझ गया यह कोई साधारण राजा नहीं, साक्षात परमात्मा है। फिर भी श्रीराम की नम्रता, उनकी विनम्रता, उनकी मर्यादा, सब कुछ उस दूत के हृदय को छू गई। शुक का हृदय परिवर्तन। शुक लौट तो गया लंका, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। रावण ने पूछा, क्या देखा। शुक बोला, मैंने पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम को देखा है। यदि अभी भी न झुके तो विनाश निश्चित है। रावण हंस पड़ा, परंतु उसका अंत आरंभ हो चुका था। श्रीराम ने दूत को रहस्य इसलिए बताया क्योंकि वह चाहते थे कि रावण को अंतिम अवसर मिले। वे हर प्राणी को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाना चाहते थे। वे कोई युद्ध नहीं, बल्कि अधर्म का अंत करने आए थे। उन्होंने रहस्य बताया क्योंकि उन्हें अपने सामर्थ्य को छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं। उनका धर्म था सत्य को प्रकाशित करना।